दोस्तों आपका स्टूडेंट प्लेनेट में एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं। एक हाथ की उंगली से हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को कैसे लर्न कर सकते हैं। आज दोस्तों आपको मैं स्क्वायर निकालने का एक इजी वे बता रहा हूँ। कैसे बड़ी वैल्यू के स्क्वायर हम अपने मन में ही मात्र 3-4 सेकंड में, ओनली 3-4 सेकंड में हम उन्हें निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम उन्हें स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम जो भी स्क्वायर निकालेंगे वो 25 से ऊपर का स्क्वायर निकालेंगे और 100 तक हम कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 75 तक स्क्वायर निकालने के लिए हमारा जो बेस है वो 25 से 50 है। ठीक है, 25 से मोस्टली क्या होता है, 25 से पहले के स्क्वायर हमें ज़्यादातर याद होते हैं, लेकिन ऊपर के स्क्वायर निकालने में हमें दिक्कत आती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन आज से आप सिर्फ अपने मन में ही 3-4 सेकंड में इन स्क्वायर को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम एक वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने वैल्यू ली है 42, हमें 42 का स्क्वायर निकालना है। आइए 42 का स्क्वायर निकालने के लिए अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, मेनली हम ये देखेंगे 42 25 से कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है। हमने देखा 12 में 5 का यानी 7 और 1 17 ज़्यादा है। अब हम देखेंगे दूसरी चीज़, क्योंकि इसका बेस 50 भी है, 50 से 42 कितना कम है। ओके, देखेंगे कितना कम है, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 42 का स्क्वायर 1764 है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जिसका भी स्क्वायर निकाल रहे हैं 25 से ऊपर किसी भी वैल्यू का, सबसे पहले हम देखेंगे वो 25 से कितना ज़्यादा है। जितना वैल्यू ज़्यादा है हम उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 25 को। ओके, आइए हम एक वैल्यू को और निकालते हैं। जैसे हम निकालते हैं 57 का स्क्वायर। 57 के स्क्वायर में हम देखेंगे 57 25 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। हमने देखा 7 में 5 गए 2, 5 में 2 गए 3, यानी कि 32। ओके, अब हम देखेंगे 57 50 से कितना ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 3249। ओके दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। मैं समझ रहा हूँ आपकी एक चीज़ क्लियर हो रही है, आपको निकालना आ भी गया होगा स्क्वायर। आइए हम किसी और का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे हमने निकाला 46 का स्क्वायर। चलिए मैं इतनी दूसरी वैल्यू लिखता हूँ, आप निकालिए। मुझे उम्मीद आप निकाल लिया होगा आपने। हमने एक वैल्यू और लेते हैं, जैसे हमने ली 61। ओके, 46 का स्क्वायर 46 25 से कितना मोर है, 1 4 में 2 गए 2 21। ओके, और 50 से 46 कितना कम है, 4, यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी 2116। ओके, आइए हम निकालते हैं 61 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर यानी कि हम देखेंगे 61 25 से कितना ज़्यादा है। 11 में 5 गए 6, 5 में 2 गए 3, 36 ज़्यादा है। और 50 से कितना ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर होता है कितना, 121। 121 का मतलब 21 हम यहाँ लिखेंगे और 1 को हम 6 में ऐड कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। ओके, 3721। ओके दोस्तों, क्लियर है ये चीज़। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम 2 डिजिट यहाँ पर रखेंगे, अगर हमारी वैल्यू 3 डिजिट की है तो 1 हमारा कैरी चला जाएगा और हमारा ऐड हो जाएगा। चलिए एक वैल्यू हम और निकाल कर देखते हैं। जैसे हम निकालते हैं 71 का ही निकाल लेते हैं। चलिए ओके, 71 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 25 से 71 कितना ज़्यादा है। माइनस करिए, 11 में 5 गए 6 और 6 में 2 गए 4। ओके, अब हम देखेंगे 71 50 से कितना ज़्यादा है। 71 50 से कितना ज़्यादा है, 21 है। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 का, यानी 41 तो हम यहाँ लिखेंगे और 4 को इसमें ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 50, यानी कि 5041। ओके दोस्तों,
क्लियर है ये चीज़ दोस्तों? हम इतना ध्यान रखिएगा कि हम जो भी वैल्यू निकालेंगे कितनी 25 से ऊपर 75 तक, उसका बेस होगा हमारा 25 और 50। लेकिन जब हम इससे 75 से ऊपर की वैल्यू निकालेंगे उसका बेस होगा 100। आइए अब हम वो भी निकालना सीखते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, 75 से ऊपर निकाल रहे हैं, उसका बेस क्या है हमारा 100। ठीक है, आइए मान लीजिए हम निकालते हैं 92। हमें 92 का स्क्वायर निकालना है। अब आप ध्यान रखिएगा 92 हम देखेंगे 100 से कितना कम है। कितना कम है? 8 कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शुरू की 2 डिजिट लिखेंगे, तो 92 में से 8 को माइनस कर देंगे। कितना बचा? 84 लिख दिया। ओके, अब हम देखेंगे 100 में 92 कितना कम है? 8 कम है, और 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 8 का 64। ओके, आइए हम एक वैल्यू और निकालते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 96 का स्क्वायर। ओके, 96। अब 96 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे 96 कितना कम है 100 से? 4, यानी कि 4 को माइनस कर देंगे, यानी कितना बचा 92। ओके, और ये कितना कम है? 4 कम है, और 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 4 का 16, 92 का स्क्वायर। ओके, आइए हम एक और निकालते हैं, और उम्मीद है इसकी वैल्यू को आप ही निकाल लेंगे जब तक मैं दूसरी वैल्यू लिखता हूँ। आइए हम एक वैल्यू और लेते हैं 89 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो मेरे ख्याल से आपने निकाल लिया होगा, इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन चलिए देखते हैं 93 कितना कम है? 7 कम है, तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे, कितने बचे 86। ओके, 7 कितना कम है? 100 में 93 का 7 कम है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 8649। आइए हम देखते हैं 89 का स्क्वायर। 89 कितना कम है? 11 माइनस करेंगे आप, कितना बचेंगे 78। ओके, अब आप लीजिए 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 तो हम यहाँ लिखेंगे। ओके, अब 1 इसमें कैरी चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 9, यानी 7921। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। आप ध्यान रखिएगा 75 से ऊपर जो भी हम निकालेंगे उसका बेस हमारा है 100। ओके, और जो हम निकालेंगे 25 से 75 के बीच में वैल्यू, उसका बेस है हमारा 25 से 50। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज जो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और आप अब अपने मन में ही मात्र 3-4 सेकंड में स्क्वायर को निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा हम स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे, और हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में हमसे गलती होती है जबकि हम करते हैं कॉपी पर। मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो आप अपने मन में ही मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचती रहेंगी, और आपको एक मैथ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।